पूनावाला जी, क्या ये मुद्दे सिर्फ बहाना है और सेंटर में मोदी को रखकर उन पर निशाना साधना है? मुद्दा कोई भी हो, जगह कोई भी हो, ये भूल जाते हैं क्या विपक्ष के नेता कि हम देश पर भी अटैक कर रहे हैं? अब राहुल गांधी जी कोलंबिया गए तो लोकतंत्र खतरे में बता दिया फिर से। ये प्रैक्टिस क्यों है? थैंक यू प्राची जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। पहले जो हम जिस मुद्दे पे उस पर बात करते, फिर मैं ये दूसरे मुद्दे कोलंबिया के, क्योंकि ये मौलाना से ये मुद्दा कनेक्टेड नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही था कि कहीं पर भी क्या ये सारी षड्यंत्र है, क्या ये षड्यंत्र हो रहा है, बिल्कुल। और ये षड्यंत्र बिल्कुल बीजेपी और वो मौलाना तौकीर रजा मिलकर कर रहे हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं भी मुसलमान हूं। तौकीर रजा जी एक फेक फर्जी इंसान है जो सिर्फ इस देश में हिंसा कराते, हिंदू मुसलमान में बंटवारा कराते, पोलराइजेशन करवाते, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो सेंट्रिस्ट पार्टी है उनको पॉलिटिकली नुकसान पहुंचाना चाहती है। मैं बिल्कुल 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 इत्तेफाक करता हूं डॉक्टर आशुतोष जी से। सबसे पहली बात, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मेरे केस के अंदर, कश्मीर वाले मेरे केस के अंदर है कि आप इंटरनेट को इस तरह से फंड और सस्पेंड नहीं कर सकते। आर्टिकल 19 के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, फुल बेंच ने उसको एक फंडामेंटल राइट माना, पर ठीक है, उसको हम छोड़ देते हैं। मुझे बताइए, जब भी कोई इस मुल्क में दंगे होते हैं, गरीब मुसलमान या गरीब हिंदू क्यों मरता है? जैसे कि राम मिश्रा जी वो क्यों मरे, राम गोपाल मिश्रा जी, या यहां पर गरीब मुसलमान क्यों नुकसान होता है? ये मौलाना का बेटा क्यों नहीं जाता है दंगे में? ये मौलाना के बच्चे क्यों नहीं जाते? ये मौलाना दंगे लगा के बीजेपी का फायदा कर रहा है। मैं दूसरी बात कहता हूं, शादाब भाई से एक चीज मैं कहना चाहता हूं, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि इस मुल्क में, और मैं यहाँ पे खान साहब से भी इत्तेफाक करता हूं, इस मुल्क में किसी की हिम्मत नहीं है आई लव मोहम्मद बोलने से रोकने के लिए। किसी की हिम्मत नहीं है। मैं खुद एक पसमंदा मुसलमान हूं, लेकिन आप वहां निकाल रहे हो रैलीज, उसके बाद जो प्रोटोकॉल है आप चेंज कर रहे हो, आप उसके ऊपर वॉल पे लिख रहे, क्यों आप इस वक्त ये सारी चीजें कर रहे हैं? मैं इसलिए ये चीज कह रहा हूं क्योंकि इससे पोलराइजेशन होने से फायदा किसको हो रहा है इस वक्त? प्राची जी, मुझे लगता है कल इतना अच्छा डिस्कशन हुआ, खान साहब भी थे आपके शो पे, मुझे लगता है कि मुझे बीजेपी को घेरना चाहिए इकोनॉमी पे। ये मुझे लगता है डॉक्टर साहब को भी लगता है, लेकिन हम मजबूर आते हैं ये हिंदू मुसलमान का डिबेट करने। और क्यों ये हो रहा है? क्योंकि ऐसे मौलाना कर रहे हैं और बीजेपी की मदद कर रहे हैं। ये मौलाना अभी तीसरा, अभी बताइए बीजेपी की हमने थोड़ा सा टोकन एक्शन किया है मौलाना पे, वो टोकन एक्शन है, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक, इसलिए बीजेपी नहीं चाहती, क्योंकि बीजेपी चाहती कि ऐसे मौलाना जितना बढ़े उतना बीजेपी का फायदा। हमने ये महाराष्ट्र के चुनाव में भी देखा, एक हमारी एक्ट्रेस मोहतरमा है, वो एक ऐसे मौलाना के पास गई जो मौलाना कहता है तालिबान अच्छा है। दूसरे हमारे वो एक्ट्रेस मोहतरमा ऐसे मौलाना के पास गई जो कहते गजवाए हिंद हो गए, बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पैजामा कहते पहनते, वो गजवाए हिंद करने आ रहे थे। तो ऐसे जो मौलाना है पर्पसफुली ये लोग भी जाके पोलराइजेशन करते। लास्ट चीज मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, देखिए बीजेपी के जो पुलिस है, उत्तर प्रदेश की पुलिस है, वो बार बार उसका इंटेलिजेंस फेलियर कह सकता। आप पूरे प्रदेश में अभी सपा के हमारे जो प्रवक्ता आशुतोष भाई, उन्होंने सारे दंगे दिखाए। हाँ। आपको पता है दंगे होते हैं, राजेश भाई ने कहा जुम्मे के दिन ही क्यों दंगे होते, चलो मान लेता राजेश भाई की बात कि जुम्मे को दंगे होते, तो आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? आपने मुसलमान पुलिस वो क्यों नहीं बेचते जी? आप देखिए ना, मेरा जो प्रश्न था वो इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ था, क्योंकि नेता विपक्ष ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। जब इस देश में सबको सब कुछ करने की आजादी है, आप कह रहे हैं कितने आसानी से ध्रुवीकरण हो रहा है, आप कह रहे हैं कैसे कितनी आसानी से किसी को भी भड़काया जा रहा है, कोई भी किसी भी मौलाना के पास पहुंच जा रहा है, तो लोकतंत्र तो है ना फिर इस देश में? फिर बाहर की सरजमीं पर जाकर ये क्यों कह दिया जाता है बार बार कि हमारे देश में लोकतंत्र पर प्रहार हो रहा है? मैं बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, मैं सिर्फ 20 सेकंड में नॉन स्टॉप इसका जवाब देते समाप्त करूंगा। ऑफ कोर्स हमारे मुल्क में जमहूरियत और लोकतंत्र है, लेकिन जितने भी फैसिस्ट ताकत दुनिया के इतिहास में रहे, वो लोकतंत्र का उपयोग करते फैसिस्ट आइडियाज फैलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मौलाना है वो लोकतांत्रिक अधिकार है उसका, जो बात करना, लेकिन उससे वो दंगे कराकर हिंदू मुसलमान के ध्रुवीकरण करा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये हमारे डेमोक्रेसी पे अटैक है। देखिए एक थ्योरी है साइकोलॉजी में, प्लीज, एक थ्योरी है साइकोलॉजी में, वो थ्योरी है और बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च पेपर है, क्या आजादी ये भी होनी चाहिए कि जहर फैलाए? अरे तो सर, अगर मौलानाओं को बोलने नहीं देंगे तो आप ही लोग कहेंगे ना कि देखिए मौलानाओं को बोलने नहीं दिया जाता, मौलानाओं को बोलने नहीं दिया जाता। अब कार्रवाई हो रही है बरेली में, तो आप ही लोग ना कह रहे हैं ना कि बीजेपी जो है ये गलत कार्रवाई कर रही है, सरकार गलत कार्रवाई कर रही है, सरकार सख्ती कर रही है,
तो नहीं, दोनों बातें तौकीर ठीक नहीं हो रजा सकती ना बीजेपी का तहसीन एजेंट जी। है। और विदेश में जाकर आप बताइएगा कि हमारे देश में लोकतंत्र कितना खतरे में है। ये उसी लोकतंत्र का हिस्सा है ना कि आप सब यहाँ बैठकर, हम सब बैठकर चर्चा कर रहे हैं ना अपने देश के बारे में, देश के हालातों के बारे में। तौकीर रजा बीजेपी का एजेंट है, और राजेश चौधरी इंडिया जी। टीवी के व्यूअर्स विदेश से भी देखते हैं आपका शो।